हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस जेआरएफ एस्पिरेंट्स सीरीज के अंदर। और आज हम बात करेंगे 17th सेंचुरी के जो इंग्लिश लिटरेचर है उस एरा के अंदर मेजर इवेंट्स कौन कौन से हुए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना उस सेंचुरी के मेजर इवेंट्स को जाने हम जो है उस लिटरेचर को याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन 100 सालों में जो भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें आप अच्छे से समझिए। समझने से आपको याद करने में ईजी रहेगा। तो देखिए 17th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था। डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ 1603 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी। तो यहाँ क्या हुआ, इससे जो भी रिनेसां स्टार्ट हो चुका था वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो वो जो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर किंग्स जेम्स फर्स्ट जो है वो पावर में आ रहे हैं, मतलब यहाँ जेकोबियन एज स्टार्ट हो रहा है। इससे इफेक्ट क्या हुआ लिटरेचर के ऊपर। लिटरेचर जो है वो बिकम डार्कर हो गया, मोर कॉम्प्लेक्स हो गया, इंट्रोस्पेक्टिव हो गया। देखो एलिजाबेथन के टाइम में लिटरेचर कैसा था, ऑप्टिमिस्टिक था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, करप्शन है, डेथ है, मोरल डिके है। इन चीज़ों ने जो है एलिजाबेथन ऑप्टिमिज्म को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर शेक्सपियर आ गए, उन्होंने प्ले लिखना स्टार्ट कर दिया था। वेबस्टर, जॉन वेबस्टर्स की जो ट्रेजिडीज है वो यहाँ पर जो है स्टेज पे आ गई। इसके बाद में बात करें तो रेन ऑफ जेम्स 1603 से लेकर 1625 तक का जो टाइम पीरियड है, 1603 से 1625 तक, वो है जेम्स फर्स्ट का। और यहाँ पर आपको पता है कि भाई जो कैथोलिक्स और जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ किंग्स जेम्स बाइबल्स की 1611 के अंदर जो है ये पब्लिश हो गई थी और काफ़ी इसका इम्पेक्ट पड़ा था। बेन जॉनसन्स ने यहाँ प्ले लिखना स्टार्ट कर दिया था। उनकी मेन थीम है वो सैटायर था, ग्रीड था, हिपोक्रेसी था, ये सारे वहाँ के थी। मेटाफिजिकल पोइट्स में यहाँ पर जॉन डन वगैरह भी लिखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और फिर जो बात करें 1625 से 1649 तक चार्ल्स फर्स्ट का यहाँ पर पावर रहा, उनकी गवर्नमेंट रही यहाँ पर। और इसके बाद में 1642 से फिर 1651 तक इंग्लिश सिविल वॉर जो है यहाँ रहा। और यहाँ आपको पता है इस बीच में क्या हुआ था, किंग और पार्लियामेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गए थे पावर को लेकर के। और फिर सिविल वॉर जो है वो यहाँ पर फैल गई थी। और इस सिविल वॉर के लास्ट में क्या हुआ, चार्ल्स फर्स्ट जो है उसे फांसी दे दी गई थी। यहाँ प्यूरिटिज्म का उदय हुआ था। थिएटर्स वगैरह यहाँ क्लोज कर दिए गए थे। 1642 से 1660 तक थिएटर्स वगैरह क्लोज कर दिए गए थे। और यहाँ मिल्टन और जो हर्बर्ट है इन्होंने फिर रिलीजियस पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद में बात करें प्योरिटन की तो 1649 से 1660 तक ये जो 11 साल है यहाँ पर प्योरिटन्स का रूल रहा था। और यहाँ जो लीडर थे वो थे क्रोमवेल। ये क्रोमवेल का पीरियड कहलाता है या फिर इसको कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, रिलीजियस लिटरेचर जो है केवल वही लिटरेचर फ्लरिश हुआ था। यहाँ पर कोई भी इंटरटेनमेंट के लिए या फिर मोरल डिके वाला इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई जो है लिटरेचर यहाँ नहीं लिखा गया था। लिटरेचर का फोकस यहाँ पर मोरलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, इनके ऊपर शिफ्ट हो गया था। जॉन मिल्टन ने यहाँ पर पैराडाइज लोस्ट लिखी थी, ठीक है। और लिटरेचर बिकम डाइडेक्टिक, टीचिंग मोरल लेसन, यहाँ पर मोरल लेसन को टीच करवाया किया गया था। फिर है रिस्टोरेशन पीरियड यह था 1660 के अंदर। इसमें आपको पता है कि वापस से चार्ल्स सेकंड को जो है पावर में लेके आया गया, थ्रोन पे बैठाया गया उनको। मोनार्की को वापस से रिस्टोर किया गया, थिएटर्स वगैरह जो बंद हो गए थे उनको रीओपन किया गया। और यहाँ का जो लिटरेचर का मेन थीम है वो विटी हो गया, बोल्ड हो गया, सटायरिकल हो गया। और लंदन की जो इमोरल लाइफ है, करप्शन वगैरह है, इमोरलिटी है, सेंसुअलिटी है, उन सभी को लिटरेचर में पोर्ट्रे किया गया। ड्राइडन यहाँ पर एक लीडिंग फिगर के रूप में इमर्ज हुए थे। ये काफ़ी बड़े पोइट और ड्रामेटिस्ट है और क्रिटिक्स भी है। और इसके अलावा अफ्रा बेन, इन्होंने प्रोफेशनली राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। यहाँ ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीमन जो है उन्होंने अपना रोल लिटरेचर में प्रोफेशनली कब एंटर किया, तो वो यही पीरियड है जो ये 17th सेंचुरी है। इसी में उनका प्रोफेशनली जो है फीमेल जो है वो लिटरेचर के अंदर एंटर हो गई थी। ग्रेट प्लेग फैला था 1665 के अंदर और 1606 के अगले साल ही ग्रेट फायर ऑफ लंदन फैला था। तो ये दो मेजर इवेंट्स हुए थे जिसने लंदन को डिवास्ट कर दिया था। यहाँ के लिटरेचर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है।
आप देखोगे सैमुअल पिपाई की जो डायरी है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर लिखी गई है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से इन इवेंट्स को अपनी डायरी के अंदर पोर्ट्रे किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और फिर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था 1688 के अंदर, और यहाँ क्या हुआ था, जेम्स सेकंड की जो सत्ता थी, पावर था, उसको ओवरथ्रो कर दिया गया था और विलियम एंड मेरी इन्होंने शांति से पीसफुली वो जो है पावर को शिफ्ट कर लिया था। ये फिर पावर में आ गए थे। यहाँ पर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहले मोनार्की थी लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का यहाँ पर राइज हो रहा है और फिर आगे यहीं चलकर नियो क्लासिकल एज की नींव यहीं पर स्टार्ट हो रही है। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेजर इवेंट्स हैं, यहाँ पर फ्रांसिस बेकन है, न्यूटन है, इनकी जो राइटिंग्स आप देखोगे तो उसमें साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस प्रकार से जो सारे जो हमने मेजर इवेंट्स को यहाँ पे कवर किया है, तो इन मेजर इवेंट्स के ऊपर आपकी गहरी समझ होनी चाहिए, तभी आप इस टाइम पीरियड के जो लिटरेचर है उससे खुद को कनेक्ट कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे और जो है एग्ज़ाम्स में अच्छे से इन चीज़ों को आप जो है हैंडल कर पाओगे।